अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत बड़ा खुलफशार मचा हुआ है, लोगों में बहुत ये बात फैली हुई है कि कोई एक दो लोग हैं जिन लोगों ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं वो एकजुट हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी आशिक रसूल है और हमारे प्यारे नबी को चाहने वाले हैं वो सब एकजुट एक साथ हो गए हैं। ऐसे ही हमेशा हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, हर चीज़ को भुलाकर कि हम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन जो लोग गुस्ताखे रसूल है वो उनकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन असल में वो गुस्ताखी जो है वो हमारे प्यारे नबी की शान में नहीं है, वो अपनी खुद की ही गुस्ताखी कर रहे हैं और जो बुरा भला कह रहे हैं वो अपने आप को ही दिखा रहे हैं कि वो कितने बुरे हैं। क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी भी मज़हब के जो बड़े हैं, पेशवा है, उनके बड़े हैं जिनको वो इज़्ज़त देते हैं, मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, कभी उनके बारे में बुरा भला नहीं कहा। यहाँ तक कि मुसलमानों के दिलों में भी उनके लिए मोहब्बत पैदा की। क्योंकि जब हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थे, उस वक्त जब उन्होंने इस्लाम का बोलबाला किया या इस्लाम की तबलीग की मुसलमानों के पास या लोगों के पास जाकर, उस वक्त वहाँ पर जो लोग थे वो ईसाई थे या यहूदी थे। यानी ईसाई वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यीशु ख्रिस्त कहते थे वो लोग, या फिर यहूदी थे मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। तो ये जो लोग थे वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे या मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, अल्लाह के पैगंबर या अवतार या जो भी उनकी मान्यता थी। लेकिन कभी क्या नबी ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा भला कहा? क्या मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा भला कहा? यहाँ तक कि क़यामत तक जितने भी मुसलमान होंगे उन सब के दिलों में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा की। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने किसी भी मज़हब के बड़ों को बुरा भला कहा। तो हमको ये तालीम, ये तबलीग दी, ये तरबियत दी कि हम किसी भी हाल में कैसे भी रहें, लेकिन हम किसी भी मज़हब के पेशवा को, इमाम को बुरा भला ना कहें। और हमारे दिलों में दूसरों के मज़हब के लिए भी इज़्ज़त दी कि दूसरों को भी इज़्ज़त दें और दूसरों के मज़हब से भी इज़्ज़त करें, अदब करें। हाँ, हम कुछ और मानते हैं इसलिए मुसलमान हैं, वो कुछ और मानते हैं तो अलग मज़हब के लोग हैं, जो भी मज़हब वो मानते होंगे। और हर किसी को अपना मज़हब मानने का हक़ है। हाँ, जब किसी का दिल हो जाए कि इस्लाम बहुत बेहतरीन है तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। और जब वो हमारे नबी की शान को पढ़ेगा, उनकी अच्छाइयों को पढ़ेगा, उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो ज़रूर ब ज़रूर वो इस्लाम कबूल कर लेगा। क्योंकि उन्होंने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। दुनिया में वो ऐसी शख्सियत है कि जो तमाम आलम के लिए रहमत है, और उनकी शान तो वो शान है कि इस ज़बान से उनकी शान के लायक बयान नहीं हो सकती है। हम जितना बयान करेंगे उतना कम होगा। लेकिन जो लोग उनकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं वो असल में उनकी शान में नहीं, वो अपनी ही गुस्ताखी करते हैं, ख़ुद को ही बुरा भला कहते हैं। क्योंकि एक हदीस है, एक रोज़ हमारे प्यारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे, आप सुबह की धूप में ऐसी जगह बैठे हुए थे कि आपका चेहरा जो है पुरनूर चमक रहा था, और वैसी खूबसूरती वाले आलम में, यानी जो आपका नज़ारा देखने लायक था, वैसे आलम में भी अबू जहल को, यानी जो इंसान हमारे नबी की अच्छाइयाँ न देख सके, वो इंसान जो कभी भी उनको खूबसूरत ना देख सके, उनको अच्छा ना देख सके, वैसे शख्स को जाहिलों का बाप कहा गया। तो आज भी जो हमारे नबी की शान को नहीं समझ पाते हैं या उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, वो जाहिलों के बाप है, वो जाहिल है, वो जाहिलों के सरदार है। वो कितने भी पढ़े लिखे हो, दुनिया में कितना भी तजुर्बा रखते हो, लेकिन असल में वो जाहिल है, भले ही उनके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी इल्म हो। तो दुनिया में पहला शख्स कि जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता था, उनको बुरा भला कहता था या उनमें बुराइयाँ ढूंढता था, उस शख्स को हर जगह पे बुरा भला कहा गया और उसको जाहिलों का बाप कहा गया। तो वो शख्स जब सरकार की बारगाह में उनको देखा कि बहुत हसीन नज़र आ रहे हैं, कि रोज़ तो वो नहीं कहता था, वो आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, तब उससे रहा नहीं गया
यानी जब इतनी खूबसूरती नज़र आने के बाद, ये रोज़ वो बुरा भला नहीं कह रहा है, उनको भद्दा नहीं कह रहा है, उनको क्या कह रहा है, आज जब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं तो आके कहता है अबू जहल कि मोहम्मद माज़ल्ला कि तुम बहुत भद्दे नज़र आते हो, बहुत बुरे नज़र आते हो, भद्दी शक्ल के नज़र आते हो, यानी बुरा भला कहा। जबकि वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे, बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो रोज़ आके बुराई नहीं कहता था, वो रोज़ आके नहीं कहता था कि आप भद्दे नज़र आते हो, लेकिन उसने देखा कि आज बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो अबू जहल ने अपने दिल की कालक की वजह से, अपने दिल में बुराई की वजह से, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसके दिल में बुराई है, उसकी बिना पर जो खूबसूरती भी है ना, उसको वो बदसूरती नज़र आ रही है। क्योंकि वो क्या है, बदसूरती क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि उसके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुश्मनी है, बुराई है। इसीलिए उस बुराई की बिना पर वो जो शान दुनिया जहान में सबसे खूबसूरत शान है, उसको भी वो बुरा भला कह रहा है। तो वो बुरा भला कहना जो उसका है, वो किसको कह रहा है? वो अपने दिल की बुराई की वजह से उसने बुरा भला कहा। तो हमारे प्यारे नबी जो मासूम है, उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहते हो, जो तुम कह रहे हो कि मैं भद्दा नज़र आ रहा हूँ, तो तुम ठीक कहते हो। अब अबू जहल चला गया बुरा भला कह के। फिर एक आशिक रसूल सहाबी आए, उन्होंने जब सरकार के इस पुरनूर रुखे ज़ैबा को देखा, चेहरे को देखा, तो वो खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हुजूर आप कितने खूबसूरत नज़र आते हो, आपका चेहरा कितना चमकदार नज़र आ रहा है, आप कितने बेहतरीन नज़र आ रहे हो। जो उनसे हो सका वैसी उन्होंने तारीफ़ की जैसा उनको नज़र आया। तो सरकार ने फरमाया कि तुम ठीक कहते हो। अब एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है कि जब अबू जहल आए और उन्होंने माज़अल्लाह आपको बुरा भला कहा, आपकी खूबसूरती को भद्दा कहा, और एक सहाबी आए, उन्होंने आपके रुखे ज़ैबा को की तारीफ़ की और रुखे ज़ैबा को देखकर आप वो खुश हो गए। तो उनकी तारीफ़ करना और उस अबू जहल का आपको बुरा भला कहना, और दोनों ही जगह पर आपने कहा कि तुम ठीक कहते हो, दोनों को ठीक कहा। क्या माजरा है? तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया इतनी प्यारी बात कि मैं एक आईने की मिसल हूँ, मैं एक आईने की मिसल, मैं एक आईने की तरह हूँ। यानी जो जैसी शक्ल मुझ में अपनी देखेगा वैसा बयान करेगा। अबू जहल ने मुझको बुरा भला नहीं कहा है, अबू जहल ने अपनी जैसी शक्ल देखी, भद्दी शक्ल देखी, बुरी शक्ल देखी, तो अबू जहल ने बुरा भला कहा। तो उसने मुझे नहीं, अपने आप को ही बुरा भला कहा है। वैसे ही जो ये सहाबी है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जब उन्होंने तारीफ़ की तो उन्होंने अपनी ही शक्ल बड़ी प्यारी और खूबसूरत देखी, तो उन्होंने अपनी ही तारीफ़ की, अपने आप के बारे में ही अपनी ही खूबसूरती बयान की है। यानी मेरी खूबसूरती उसकी खूबसूरती है, मैं एक आईना हूँ, तो अब जैसी जो शक्ल देखेगा वैसा वो बयान करेगा। तो इससे समझ में आया कि जो लोग गुस्ताखे रसूल है, वो असल में गुस्ताखे रसूल नहीं, वो अपनी ही गुस्ताखी कर रहे हैं, अपने आप में बुरा भला कह रहे हैं। यानी अपने आप का किरदार बता रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो किस तरीके के लोग हैं, कि जो इतनी प्यारी शान को भी जो है बुरा भला कहने से नहीं हटते हैं, नहीं चूकते हैं। जैसे अबू जहल इतने खूबसूरत नज़र आने वाले हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करता था। अब जो ये शख्स था जो अबू जहल बुरा भला कहता था, उसके लिए कुरान शरीफ में अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी। यानी आयत में क्या है, तब्बत यदा अबी लहाबी वतब। यानी आप सोचो कि अल्लाह हर शय पे, हर चीज़ पे कादिर है, वो चाहे वैसा करे, वो चाहे उसको बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, मार दे, लेकिन इश्क रसूल की वजह से, उसकी बिना पर अल्लाह ने भी लानत भेजी अबू जहल पे। तब्बत यदा अबी लहब वतब, यानी अबू लहब तेरे हाथ बेकार हो जाए, और अल्लाह ने चाहा और वैसे ही वो हलाक भी हुआ, रुसवा भी दुनिया में हुआ। तो जो लोग दुनिया जहान के अंदर हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो उनका हाल तो बहुत बुरा हाल होगा। और ये लानत करना कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, उन पे लानत करना अल्लाह की सुन्नत है। तो जो लोग भी जब सुने कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो वो अल्लाह की सुन्नत की बिना पर उन पर लानत कर दे कि भाई वो उनका बुरा भला ही होने वाला है। और अल्लाह अपने नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करता है।
तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि आज जितने भी लोग शान नबी में गुस्ताखी करते हैं तो उनका गुस्ताखी करना जो है वो उनके लिए ही बुरा भला है। और आज देख ही रहे हो पूरे दुनिया के अंदर कितनी उनकी बुराई हो रही है या उनको रुस्वा किया जा रहा है। तो ये रुस्वाई जो है नबी की शान में गुस्ताखी की वजह से है, क्योंकि नबी की शान तो वो शान है कि अजब प्यारी प्यारी अदा है मोहम्मद, दो आलम तुम्ही पे फ़िदा है मोहम्मद। चुभाए चले जाओ तीरे नज़र को, इसी दर्द में तो मज़ा है मोहम्मद। तुम्हारी मोहब्बत में दम मेरा निकले, मेरा यही मुद्दुआ है मोहब्बत, कि मेरा यही मुद्दुआ है मोहम्मद। खुदा से न मांगू मोहम्मद से मांगू, कि मुख्तार हर चीज़ का है मोहम्मद। क्योंकि अल्लाह ने हमारे नबी को मुख्तार बनाया है। हमारे नबी का एक प्यारा नाम मुख्तारुन है। खुदा से न मांगू मोहम्मद से मांगू, कि मुख्तार हर चीज़ का है मोहम्मद। समाए रहो मेरी आँखों में दिल में, यही दर्द दिल की दवा है मोहम्मद। करम कीजिए अपने बेचैन पर भी, कि ये भी तुम्हारा गदा है मोहम्मद। करे नाज बेचैन इस पे ना क्यों कर, कि ये आपकी खाक पा है मोहम्मद। तो जितने आशिक रसूल है उन सब के दिलों में इसी तरीके से अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत को जलवागर करे। और उस रब की बारगाह में दुआ है कि जो भी गुस्ताख रसूल है अल्लाह उनको गारत करे, दुनिया और आखिरत में बर्बाद करे।